आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान एक बहुत बड़े खतरे में है, बहुत बड़े। ये आर्टिकल को ध्यान से सुनिएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, बट इट इज गेटिंग डेंजरस डे बाई डे। और पाकिस्तान का एक बहुत ही खतरनाक प्लान है जो इस समय राजस्थान बॉर्डर शेयर करता है, और जो बॉर्डर शेयर करते हैं वो वल्नरेबल, बट राजस्थान में सच प्रॉब्लम नहीं हुई है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो 1000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर राजस्थान शेयर करता है, 3000 किलोमीटर का टोटल बॉर्डर के करीब है। तो अब ये राजस्थान, कश्मीर, पंजाब, गुजरात सब मिला के शेयर करता है। गुजरात में काफ़ी दिक्कत की बात नहीं है, राजस्थान भी सही रहा, पंजाब में था बट अब ठीक है, लेकिन कश्मीर में अभी भी है। बट क्या ऐसी प्रॉब्लम है, हम बात करेंगे। आरओ, एआरओ, एसएससी, बैंकिंग, कांस्टेबल, यूपी पुलिस, रेलवे, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस, ये हमारा जो शानदार कोर्स है, 10,000 सवाल आपको हम करवाएंगे। मैं वादा करता हूं दोस्तों, कोई कुछ भी आप देखेंगे ना जीके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आप बोलेंगे अरे ये तुमने पढ़ा हुआ है। तो इसकी क्लासेस 12 अगस्त से शुरू होने वाली हैं। 250 बच्चे जो एनरोल करेंगे उसको हम 500 एक्स्ट्रा ऑफ देंगे। सिर्फ 999 का रुपीज कोर्स है, लेकिन 500 एक्स्ट्रा ऑफ आपको मिल जाएगा। वैसे तो 1500 का है, बट अगेन 1000 कूपन कोड आप यूज करेंगे तो और ज्यादा फ्लैट आपको 500 ऑफ मिलेगा। तो कोर्स को अवेल करिए, क्योंकि मजा आ जाएगी। आप इसको लैपटॉप पे भी देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट से परचेस कर लीजिए, नहीं तो आप ऐप हमारा डाउनलोड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें ये डेली एमसीक्यू, क्विज, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों सेशंस मिलेंगे, पीडीएफ आपको मिलेगी, और बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश, हिंदी माध्यम के और अंग्रेजी माध्यम के दोनों ही छात्र इसको ले सकते हैं। ओके, चलिए। तो सबसे पहली बात यह है कि आखिरकार आप कैसे इतने बड़े बॉर्डर को पेट्रोल करेंगे। एक बच्चा जो कि हाथ उसके ऐसे कांप रहे थे, वो कह रहा था मुझे बचा लीजिए, मैं क्या करूं। वो ड्रग एडिक्ट था, जो कि राजस्थान में। अब ये एक प्रॉक्सी वॉर है जो पाकिस्तान लड़ रहा है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक अपर हैंड है। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं, वो बर्बाद देश है। हमारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। और दोस्तों, ये अगेन दिक्कत की बात पैदा कर रहा है। अब आप ये समझिए कि एक पेट्रोलिंग जवान जो है वो 1.5 किलोमीटर कवर करता है, बट हर पेट्रोलिंग जवान से आप कैसे कह सकते हो, क्योंकि देखिए कई बार रात में ही ड्रोन्स के थ्रू ड्रग्स को यहां पे लाया जाता है। अब एक दिक्कत की बात यह है कि जैसे भारत में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बॉर्डर्स को देखती है, बॉर्डर के पेट्रोलिंग करते हैं, अंडर स्टाफ्ड है। हर विभाग का यही हालत है। रेलवे भी अंडर स्टाफ्ड है, लाखों वैकेंसी पेंडिंग पड़ी हुई हैं, लोको पायलट्स को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। सरकार को नौकरियां निकालनी पड़ेंगी, नौकरियां निकालेंगे तो हर कोई खुश रहेगा। इतनी पेंडेंसी के बावजूद सरकार को लगता है बहुत ज्यादा लॉस होगा, पैसे वैसे देने पड़ेंगे, तो ना करो। अब यहां पे जो लॉस हो रहा है वो तो बहुत ही दिक्कत है। प्रॉब्लम यह है कि इतना बड़ा बॉर्डर एरिया है, रात में ये बॉर्डर एरिया जो है कई बार नहीं हो पाता है, वल्नरेबल स्पॉट्स होते हैं। ड्रोन आता है बजिंग साउंड से और वो ड्रग्स गिरा के चला जाता है। इंटरसेप्शंस कम हो रहे हैं, ड्रग्स का आना बहुत ज्यादा हो रहा है। जिस तरीके से पंजाब डूबा था, और अभी भी ड्रग्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पंजाब में। अफगानिस्तान में बनता है ड्रग्स, पाकिस्तान से आता है। ईरान अफगानिस्तान में बनेगा, गोल्डन क्रिसेंट पाकिस्तान के थ्रू पंजाब में आएगा, कश्मीर में आएगा और राजस्थान में आएगा। अब आप यहां पे पुलिस बोल रही है कि अगर राजस्थान में कंट्रोल नहीं किया गया, गुजरात अगला टारगेट हो सकता है, और ड्रग्स एडिक्टिव होता है। हमारे युवा बर्बाद हो रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, ये जो 1000 किलोमीटर का बॉर्डर है ना, पूरा श्रीगंगानगर से शुरू हो गए, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर तक जाता है, फिर गुजरात आ जाता है। तो ये खतरनाक है, ये राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। 15 जून के इंसिडेंट की बात कर लेते हैं। ड्रोन आया, और ड्रोन आया जैसे ही ये साउंड सुना, एकदम रात की शांति थी। वैसे भी राजस्थान में ये वाला पूरा रेगिस्तान, थार डेजर्ट का एरिया बहुत ही खूबसूरत लगता है। किसी दिन जाइएगा, मजा आ जाएगी आपको। नहीं मजा आए तो पैसे वापस मैं नहीं करूंगा, जिससे आपने लिया वो कर देगा। एनीवे, फालतू बकवास बंद करते हैं। लेकिन यहां पे आप ये समझिए कि तुरंत यहां पे बीएसएफ ने बंदूक जो है वो चलानी शुरू कर दी। 30 राउंड 1 मिनट के तर 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 आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बन गई हमारी बीएसएफ, और खेल खत्म कर दिया। ड्रोन नीचे आ गया। अब ड्रोन में क्या था? 13 किलो हीरोइन, 12.9 केजी हीरोइन, जिसकी कीमत 65 करोड़ रुपए। जितनी भी चीजें भारत सीज करती है ना, बाद में लीगल टेंडर बन जाती है। जैसे सोना भी अगर इलीगल है तो बाद में लीगल टेंडर, हमारे लिए फायदेमंदी होता है। ये हीरोइन का, ड्रग्स का भी काम क्या होगा, अगर ये पकड़ा जाता है तो ये यूज ही होगा। इनका भी भाई दवाइयों, फार्मास्यूटिकल में बहुत यूज होता है, सारी दवाइयां ड्रग्स से ही बनती हैं, है ना। एक स्टैटिस्टिक्स बताती है कि सबसे दिक्कत यह है कि बीएसएफ यहां पे
इतना आसान नहीं है बॉर्डर को सिक्योर करना, क्योंकि बहुत लंबा बॉर्डर है। 2022 से अभी तक सिर्फ 14 ड्रोन्स को ही इट हैज बीन शॉट डाउन, मतलब 14 ड्रोन्स को मार के गिराया है। लेकिन भाई ड्रोन्स तो बहुत सारे आ रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं खाली 14 आ रहे होंगे, हर तीसरे चौथे दिन ड्रोन आ रहा होगा। तो 14 ड्रोन तो बहुत ज़्यादा कम है। कितने ड्रोन्स आए हैं, कितने शायद कैप्चर और ऐसे ऑफ द रिकॉर्ड हुआ, वी डोंट नो, है ना। पाकिस्तानी नार्को गैंग से जो हैं, जो वहां पे ड्रग्स गैंग है, वो मल्टीपल ड्रोन्स भेजते हैं हर रात, और कितने मारे? 14। तो ये एक बहुत ही चिंता की बात है। वही बता रहे, इंटरसेप्शन जो है वो कम है। देखिए ड्रग्स का ये इतिहास गवाह है, अरबपति खरबपति यही 2 नंबर का धंधा, और इसमें सबसे ऊपर ड्रग्स की आदान प्रदान, लोगों को बर्बाद कर दो, यही हो रहा है। पाकिस्तान की तो आदत है, पाकिस्तान का पूरा पैसा ही यही से आ रहा है, 2 नंबर के धंधे से आ रहा है। अब आप ये समझिए कि 10 से 15 हज़ार का एक ड्रोन आता है, ये बहुत सस्ता है। इस ड्रोन को ले लो, वल्नरेबल पॉइंट्स देखो, वेट करो, और क्या होगा, यही ड्रग जो है ये अरबों रुपए का रिटर्न देते हैं। अब स्मगलर्स को, जो पुराने होते थे ना, पार कराओ, इधर से दाओ, उधर से कस्टम ने पकड़ लिया, वो सब नहीं होता है। यही ड्रोन्स की मदद से आसानी से ये बॉर्डर पार कर लेते हैं। अब अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं, कहीं पुलिस है, कहीं बीएसएफ है, तो दिक्कत है। एक और चीज़ मैं बता दूं, ड्रोन का जवाब ड्रोन से दो। भारत को भी ऐसे ड्रोन्स बनाने चाहिए। हर जगह जवान नहीं हो सकता, टेक्नोलॉजी आप डिप्लॉय करिए जो ऐसी की तैसी कर दे, ठीक है ना। और प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि सीजर्स लगातार, बॉर्डर बीएसएफ जो है ना, वो पकड़ती जा रही है ड्रग्स को। तो ड्रग्स का आना, इतने सारे ड्रग्स को पकड़ना, तो ये डेंजरस है। आप ये समझिए कि 2022-23 से एक साल के अंदर अंदर डबल हो गए हैं। 34 किलो पकड़ा था, अभी 80 किलो पकड़ा है। तो 2 गुना ज्यादा ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं। इसका मतलब ड्रग्स का आदान प्रदान ज्यादा हो गया। भाई सिंपल सी बात है, एक बार ड्रोन भेजा, 2 बार, 4 बार, 5 बार, जब पता चला भाई कुछ नहीं है, 20 बार में अगर एक बार ड्रोन पकड़ लिया तो क्या ही फर्क पड़ रहा है भाई। 1000 करोड़ रुपए हमने कमा लिए, उसमें से अगर 65 करोड़ चले गए तो क्या फर्क पड़ रहा है। इसीलिए हौसले बुलंद है जो पाकिस्तान में नार्को गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि क्रॉस बॉर्डर में कितने ड्रोन्स जो हैं, कितने ड्रग्स जो है वो सीज किए गए। चलिए देखते हैं। अब देखिए अनूपगढ़ में, यहां पे बीएसएफ पुलिस साथ में पेट्रोलिंग करती है, 30 करोड़ के 6 ड्रग्स, 6 किलो पकड़ा गया। 19 जुलाई लगभग 2.5 किलो, वही 11 करोड़। श्रीगंगानगर में जहां के बीएसएफ है, अगेन श्रीगंगानगर जो है ना, ये हॉटस्पॉट है। एक और चीज देख सकती है पुलिस की, हॉटस्पॉट क्या है, कौन से वल्नरेबल पॉइंट्स हैं वहां पे। खैर डेफिनेटली ये किया ही होगा, है ना, ये तो कहने की बात नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि इतने सारे जो ड्रग्स है वो पकड़े गए। अगेन श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, देखिए आप 30 करोड़ के, 65 करोड़ के, 65 करोड़, अभी 15 जून सबसे हाईएस्ट यही था, 12.5 करोड़। अनूपगढ़, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ यहां पे देखने को हमको मिला है। तो अब वही है कि ऑपरेशनल चैलेंजेस है, क्योंकि अंडर स्टाफिंग है, बट ऑब्वियस है, ज्यादा स्टाफ लो। एक ड्रग पुलिस या ड्रग स्क्वाड नाम से सरकार एक नई स्क्वाड क्यों नहीं बना देती है। एक तो टैक्स स्क्वाड हो गया, जो उन लोगों को रेड मारे जो टैक्स नहीं भरते। समोसा वाला मेरे घर के बगल में, मुझे लगता है मानी से भी ज्यादा अमीर है, लेकिन उसकी छोटी सी ठेली है, कोई हिसाब नहीं है। एक तो टैक्स स्क्वाड नाम से एक पुलिस होनी चाहिए, और एक ड्रग स्क्वाड नाम से एक पुलिस होनी चाहिए। पुलिस क्या, फोर्स कह सकते हो, राइट। तो ये कर सकती है सरकार, एक नया डिपार्टमेंट बना सकती है, बीएसएफ की अंडर काम करे। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम है, अब भाई जाहिर सी बात है, अंडर स्टाफ है तो आपको ज्यादा ड्यूटी करनी पड़ेगी। 3 आदमी का काम यहां पे, एक आदमी को, एक जवान को करना पड़ेगा 3 जवानों का काम। अब बीएसएफ जवान है वो आधे किलोमीटर तक, क्योंकि देखिए यहां पे आप, क्या मजाक नहीं है बेटा, राजस्थान की बात है, ये पूरा रेतीला एरिया है। 50 डिग्री सेल्सियस, 45 छोड़ो 42 में तुम घर से बाहर ना निकलो, जल भुन के खाक हो जाओ। यहां पे पूरे यूनिफॉर्म में आधा किलोमीटर चलते हैं ये, और वो भी असलहा सब कुछ, इतना कंधे पे भार लेके, जितना इनका वेट होता है उसका 10% वेट पे पूरा ये इनके बॉडी पे भार होता है। आप समझ रहे हो, पूरी बॉर्डर की पेट्रोलिंग करते हैं ये, हालत इतनी खराब हो जाती है, ठीक है। तो 500 से 600 मीटर, अब वही है, शॉर्टेज पर्सनल है, ठीक है ना। वैसे तो इतना ही करना चाहिए, आधा किलोमीटर से ज्यादा नहीं, बट क्योंकि यहां पे नहीं है, तो मैंने क्या पता, एक जवान 3 जवान का काम कर रहा है, तो 1.5 किलोमीटर तक हो जाता है ये, 1.5 किलोमीटर तक। यानी कि एक चीज तो पता है कि बीएसएफ में दुगनी या तिगनी वैकेंसीज आ सकती हैं। ओके, अग्निवीर जो भाई, उनको यहीं पे लगा दो,
है ना, उन्हीं में से ही ऐसे ड्रग स्क्वाड में लगा दो। हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। साथ ही साथ यहां पे रेतीले तूफान आते रहते हैं, डस्ट स्टॉर्म्स, और बैंड बज जाती है। पर्सनल जो है डाइवर्जन हो जाता है। कई बार नॉन बॉर्डर ड्यूटी, जैसे इलेक्शन हो गया, पिलग्रिमेज सिक्योरिटी हो गया। भाई राजस्थान में बहुत सारी ऐसे तीर्थ स्थान है जहां पे एडिशनल सिक्योरिटी की जरूरत है, कुछ बॉर्डर के पास है, तो कई बार वहां पे जो है वो डाइवर्जन हो जाता है कि भैया वाह इलेक्शन आ गए तो वहां पे ड्यूटी करो। हो जाता है, लोकल इलेक्शंस हो गए या कोई भी इलेक्शन हुआ, ठीक है। तो अब इससे क्या होता है, जहां पे 1 से 1.5 किलोमीटर जाना था, अब 2 से 2.5 किलोमीटर जाओ इतनी गर्मी में। अभी बारिश हो रही है तो जो घाघर रिवर है श्रीगंगानगर में, ओवरफ्लो इसीलिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ज़्यादा है। श्रीगंगानगर में ये बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होता है। तो जब ओवरफ्लो करती है तो इनके लिए तो भाई ये तो कहते हैं ना कि सबसे आइडियल सिचुएशन हो गई कि फटाक से ड्रोन भेजो और ऐसी की तैसी कर दो, तो बीएसएफ आउटपोस्ट जो है वो छोड़ देते हैं क्योंकि वो डूब जाती है। तो यहाँ पे नहीं, तो इफेक्टिव बोट्स हैं, मस्त इफेक्टिव सिनारियो है। तो एक तरीके से ड्रग स्मगलर जो है आसानी से बॉर्डर को पार करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद राजस्थान, जैसे पाकिस्तान का जो नार्को गैंग है वो ये स्टेट बॉर्डर रीजन्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है, जहां जहां पर वल्नरेबिलिटी है ड्रोन्स को यूज करता है। अब बीएसएफ ऐसा नहीं है, बहुत ऑपरेशन चलाती है, लेकिन जैसा कि हमने बताया अंडर स्टाफ है, क्या करें। बहुत सारे ऐसे लोगों को अरेस्ट किया, जैसे जसविंदर, ये जस्सी को अरेस्ट किया था 6 जुलाई को, जो इस पूरे ऑपरेशन में 110% पूरे ऑपरेशन को चला रहा था। लोकल सपोर्ट है, कुछ लोग ऐसे होंगे, लोकली नहीं लेकिन उधर के ही, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होंगे ना जो मदद कर रहे हैं, जो बताते हैं कि भैया यहाँ पे काम कर सकते हैं, ऐसे काम कर सकते हैं, इनके ऊपर नजर बनानी चाहिए। तब वही बता रहे हैं कि 30 करोड़ का 24 जुलाई को हमने ड्रग पकड़ा, और वही बता रहे कि अगेन 2 सेपरेट लोकेशन पे ड्रोन्स ने अनूपगढ़ में ये गिरा दिया था, ड्रोन लेके गया, गिरा दिया, ड्रॉप कर दिया। वहां पे टाइम लोकेशन का पता रहता है, एक एक चीज जानकारी मिलती रहती है इन गैंग्स को, राइट, ये चीज है। अब जहां पे बीएसएफ नहीं है तो वहां पे लॉ इन्फोर्समेंट आ जाती है, वहां पे चेक पॉइंट्स है, व्हीकल इंस्पेक्शंस हैं। स्मगलर्स कई बार अपने कैप्चर को, गिरफ्तार होने से बचा लेते हैं। अब आपको भी पता ही कैसे होता है, मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। तो स्मगलिंग एक्टिविटी राजस्थान में जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अब आप ये समझिए कि पंजाब के अबोहर और फजिल्का बॉर्डर्स पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लग गई है। अब आप इसको कश्मीर से कंपेयर करो, कश्मीर पे एक ग्रिड बनाई गई है, ठीक है, भयानक। कश्मीर पे हमला नहीं कर सकते तो जम्मू में कर रहे हैं, जो कि शांत था। तो पंजाब से ड्रग्स अब बड़ी यहाँ पे मतलब सिक्योरिटी तगड़ी लगाई गई है। तो अब ये डाइवर्ट हो रहा है राजस्थान में, कि राजस्थान क्योंकि ड्रग्स तो भेज रही है, ईरान और अफगानिस्तान में खूब ड्रग्स हो रहे हैं, पूरा पाकिस्तान वहीं से फंडेड है, आतंकवाद वहीं से फंडेड है, इलीगल काम है, तो लाओ क्या दिक्कत है, ये हो रहा है। अब 15 ड्रग कंसाइनमेंट इन्होंने पकड़े हैं पुलिस ने, और 300 के करीब लोगों को अरेस्ट किया गया है पंजाब से। खाली मई की बात हो रही है। अब गौरव यादव बताते हैं कि अगर सिचुएशन राजस्थान में ऐसे ही होती रही तो फिर अगला गुजरात है, गुजरात। तो आप समझ सकते हो कि सब बॉर्डर को यहां पे टारगेट किया जा रहा है, सरकार ट्राई कर रही है। अब यहां पे बताने की एजेंसी जो है उन सबको काम करने की जरूरत है, साथ में काम करने की जरूरत है। अंडर स्टाफिंग को देखिए, सीजनल चैलेंजेस जो होते हैं उनको देखिए, और सबसे बड़ी बात भाई टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी से काटो, जैसे लोहा लोहे को काटता है, टेक्नोलॉजी लगाओ ना, कैमरे लगाओ, ड्रोन्स लगाओ, ऐसी की तैसी करो इनकी। जब आपके पास टेक्नोलॉजी है, आयरन मैन बना दो ससुरा, वहीं पे बॉर्डर में ऐसे जाके मारे खत्म, इनविजिबल ड्रोन बना दो। मुझे पता है बहुत मुश्किल है, तो ये चीजें, तो सीसीटीवी आप लगाइए स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे, ड्रोन्स लगाइए, जितने हो सके नए पुलिस स्टेशन बनाइए। हालांकि 2 नए पुलिस स्टेशन, 5 चेक पोस्ट जो है वो लगाई गई हैं भरतमाला रोड जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में। बट वही बता रहे ना कि जितना ज्यादा जहां पे आप नहीं पहुंच सकते हो वहां पे सीसीटीवी लगाओ, और सीसीटीवी का एक नेटवर्क लगाओ। खर्चा होगा, कोई बात नहीं, चलो जब तक अंडर स्टाफिंग है तब तक आप ये तो कर सकते हैं। कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, जैसे राजस्थान में जो ये जितने भी पाकिस्तानी बॉर्डर के एरियाज हैं, ठीक है ना, ऐसा क्यों है कि एकदम से हीरोइन यहां पे आने लगा। ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो अपनी एग्रीकल्चरल, जहां से इस समय ड्रग आ रहा है, कृषि इकोनॉमी के लिए जाने जाते थे। हालांकि वैसे ही राजस्थान में बारिश वारिश होती नहीं है, मुश्किल है, अरावली रेंज में एकदम पैरेलल जो है वहां है वो निकल जाती है, राजस्थान में आ ही नहीं पाती है। अब ऐसा क्यों है कि जो यंग लोग है भाई, कौन इसमें फंसेगा, जो युवा है वही तो फंसेगा, और ये सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। युवा फंसता जा रहा है, ड्रग्स मिलते जा रहे हैं। 19 साल का परमजीत सिंह, नाम चेंज है, वही बता रहे ना कि कांप रहा था। अब देखिए क्या होता है ड्रग्स का खतरनाक, एक तो आप गए, आपका पूरा परिवार बर्बाद, क्राइम होगा, क्राइम बढ़ेगा, ड्रग्स की आदत होती है, पैसा नहीं मिलेगा, क्राइम करेंगे, बहुत महंगा आता है तो क्राइम करेंगे, वायलेंस बढ़ेगा, है ना। और सबसे बड़ी बात, यहां जो एडिक्शन सेंटर्स हैं
उसमें आप समझिए कि बहुत सारे केसेस नए देखने को मिले, पूरा परिवार का परिवार बर्बाद हो जाता है। और ड्रग एडिक्ट से डील करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो उसको पता है चीजें खतरनाक है, लेकिन आदत पड़ जाती है, खून में आदत पड़ जाती है। तो क्या करें, तो भयानक सर्ज हमको देखने को मिला है राजस्थान में। इनडायरेक्टली बर्बाद है हम, भले ही आतंकवादी आतंकवादी कर रहे हैं, लेकिन ये और डेंजरस है। आप समझ रहे हो, आप कार से जा रहे हो, स्कूटी से जा रहे हो, आपने सोचा कि जैसलमेर घूमेंगे, एक ड्रग एडिक्ट आता है, बोलता पैसे तो नहीं दोगे, गोली मार देगा या जान से मार देगा, क्या कर लोगे तुम, कहे तुम बर्बाद। ये होता है, दिक्कतें ज्यादा हैं। अब राजस्थान में कोर्ट का ऑर्डर आया कि राजस्थान में जैसे पहले 216 लाइसेंस डोडा पोस्ट थे, यानी कि पॉपी हस्क थे, ठीक है, पॉपी हस्क की शॉप थी। अब इसमें क्या था कि वैसे तो इलीगल थे, जैसे मान लीजिए आपने एक दुकान बना ली, अब वहां पे आप, क्योंकि इन सब की जरूरत पड़ती है ना, ठीक है, इन सब की जरूरत पड़ती है भाई, आपको ओपीएम या अगर किसी ड्रग्स की खेती करनी है तो आप लीगली सरकार से बकायदा लाइसेंस लेते हो, राइट। तो ये चलिए आप ये देख लीजिएगा कि कितने लोग ड्रग्स से मरते हैं, बहुत बुरी हालत है। तो अब क्या हुआ कि यहां पे ये पॉपी हस्क थे। अब क्या होता था कि इसको बेचा भी जाता था और लोकल कंज्यूम भी करते थे, अब थोड़ा बहुत मात्रा में लेते थे। लेकिन 2016 में राजस्थान हाईकोर्ट ने इसको बैन कर दिया, बोला कि आज से ये जो पॉपी हस्क है ये इसकी सेल बंद। तो अब अगर आप किसी भी चीज को बैन करोगे तो उसका क्या होगा, उसका फायदा होगा माफियाओं को, क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाएगी और इलीगल ट्रेड जो है वो शुरू होने लगा। 2016 से शुरू हुआ, फिर तो कोविड आ गया, और उसके बाद फिर 2021 से लगातार जो है वो लगातार ड्रग्स आ रहे हैं। अभी तक लगभग 3000 किलोग्राम जो पॉपी हस्कर्स को सीज किया जा चुका है, और अभी इसी साल मई तक 1000 के करीब। सिचुएशन जो है वो लगातार खराब हो गई है, जैसे ही बैन किया लीगल सेल, ठीक है ना, कि अब नहीं हो सकती। तो इसीलिए पाकिस्तानों के लिए बोला कि बस मजा आ गई। पंजाब की जो नार्को इंडस्ट्री है इस समय सप्लाई साइड वहां पे इतना आसान नहीं है ना, लेकिन यहां जो राजस्थान में वो ग्रो कर रही है, मतलब इलीगली ग्रो कर रही है। तो सब कुछ अवेलेबल है, टैबलेट चाहिए वो भी मिलेगी, ड्रग्स चाहिए, इंजेक्टेबल्स, एवरीथिंग। सोशल वर्कर बताते हैं कि कुछ तो वोटर्स कहते हैं कि भैया आप ये जो लाइसेंस्ड पॉपी शॉप है इसको आप रीओपन करो। तो कोर्ट के डिसीजन से अब देखिए कैसे ये एंटी ड्रग एफर्ट है ना भाई। देखिए एक तो ध्यान नहीं दिया जाता ना सरकार के द्वारा, ये बड़ी दिक्कत बात है, इस पे काम करना पड़ेगा, है ना, ये ऐसे नहीं होगा। और ये हमारी वही बता रहे ना कि जो युवा हैं वो ऐसे अगर बर्बाद होते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा, ध्यान देना पड़ेगा बहुत ज्यादा। हमारे कोर्स को आप जरूर अवेल करें, 10,000 सवाल आपका वेट कर रहे हैं। हम 5 से 6 महीने में कोर्स को कंप्लीट करा देंगे, लेकिन 2-3 महीने में आधा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, 50%, 5,000 सवाल, उसी में मजा आ जाएगी आपको। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। थैंक यू सो मच।